आप जानते हैं कि जिस थाली में आप और आपका परिवार पेट भर रहा है, उसमें धीरे धीरे धीमा जहर घुलता जा रहा है। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट की एक कड़वी सच्चाई है। अंधाधुंध रासायनिक खादों के इस्तेमाल में हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर आ गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देश के सबसे ज्यादा डीएपी खपत वाले टॉप 100 जिलों में 11 जिले अकेले मध्य प्रदेश के हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सच यह है कि 91% किसानों को यह मालूम ही नहीं है कि खाद की सही खुराक क्या है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी गंभीर मुद्दे की परतें खोलेंगे कि कैसे हमारी उपजाऊ मिट्टी बंजर हो रही है और यह केमिकल हमारी थाली तक कैसे पहुंच रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी में रसायनों का जहर बहुत तेजी से घुल रहा है। सबसे ज्यादा संकट नर्मदा बेल्ट के जिलों में है, जहां किसान साल में 3 फसलें गेहूं, धान और ग्रीष्मकालीन मूंग लेने की होड़ में है। इसी होड़ ने डीएपी और यूरिया के उपयोग को अनियंत्रित कर दिया है। अकेले नर्मदापुरम जिला में 48,527 मीट्रिक टन शुद्ध डीएपी बिक्री के साथ राज्य में पहले और देश में 11वें स्थान पर है। इसके बाद सीहोर दूसरे नंबर पर आता है और राज्य के 91% किसानों को कृषि विभाग से उर्वरक के सही इस्तेमाल की कोई ट्रेनिंग या सलाह ही नहीं मिली। खाद दुकानों की चेकिंग करने वाले अधिकारियों को 76% पद खाली पड़े हैं। जब चेकिंग ही नहीं होगी तो मिलावट कैसे रुकेगी? साल 2017 से 2022 के बीच 5,837 सैंपल जांच में फेल यानी अमानक पाए गए हैं। राज्यों में खादों की जांच के लिए कम से कम 18 लैब होनी चाहिए, लेकिन काम सिर्फ 6 लैब से चलाया जा रहा है। कृषि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अत्यधिक डीएपी और यूरिया डालने से मिट्टी की ऊपरी परत सख्त हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास रुक जाता है। मिट्टी में जिंक और आयरन जैसी जरूरी सूक्ष्म तत्व खत्म हो रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ मिट्टी तक नहीं रुकती। फसलों के जरिए ये घातक रसायन और उनके अवशेष हमारी और आपकी भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अनाज और सब्जियों के जरिए हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं और यह केमिकल कैंसर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन रहे हैं। कौन से हैं वो 11 जिले और उनकी प्रमुख फसलें? नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन, विदिशा, उज्जैन, देवास, राजगढ़, जबलपुर, ग्वालियर और धार जैसे जिलों में फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए एमिडाक्लोप्रिड और कोराजन जैसे खतरनाक रसायनों का जमकर छिड़काव किया जा रहा है, जिससे मिट्टी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। इस पूरे मामले पर जब कृषि संचालनालय के डायरेक्टर उमाशंकर भार्गव से बात की गई तो उनका कहना था कि डीएपी के स्थान पर एनपीके और एसएसपी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान और तेज किया जाएगा। जरा सोचिए, रिकॉर्ड तोड़ पैदावार की अंधी दौड़ में हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसी जमीन और कैसा भविष्य दे रहे हैं। अगर आज हमारा किसान जागरूक नहीं हुआ और प्रशासन ने आंखें नहीं खोली तो हमारी थाली में परोसा जाने वाला हर निवाला एक बीमारी का न्योता होगा। अब वक्त आ गया है कि हम रसायन के इस जाल से बाहर निकलें और मिट्टी की सेहत पर ध्यान दें। इस वीडियो को हमारे किसान भाइयों और अपने करीबियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस खतरे के प्रति जागरूक हो सके। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।